हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आज हम लोग एक्सरसाइज 1 पॉइंट बी देखेंगे। आर.एस. अग्रवाल मैथ का बुक है ये। चैप्टर है आपका फर्स्ट नंबर सिस्टम। इसमें मैंने पहले आपका नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1 पॉइंट ए उसको मैंने सोल्यूशन करके डाल दिया वीडियो। आप लोग प्लीज उसे जाकर देखिए और अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को पसंद कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्यारा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज बी का फर्स्ट क्वेश्चन से पढ़ेंगे कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, है ना, कि राइट विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। दैट मींस ये होता है कि आपका यहाँ तो बिना भाग लगाए आपको बताना है कि कौन सा आपका जो रेशनल नंबर्स है वो क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है क्या, पहले उसे आप समझ लीजिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं हम लोग कि सपोज कि कोई फ्रैक्शन है आपका 4/5। ओके, और आपको 4 में क्या करना है, इसका मतलब होता है कि 5 से डिवाइड लगाना है। तो जब डिवाइड लगाइएगा, सपोज आप 14 ले सकते हो, है ना, तो 14 लीजिएगा तो आपका ये 2 टाइम्स में कैंसिल होगा, 10 4 आएगा, डेसिमल लगेगा। यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हो, आपका 8 बार में टोटली कैंसिल हो गया। तो जब ये रिमाइंडर लास्ट में अगर जीरो आया, क्या आया, रिमाइंडर अगर लास्ट में आपका जीरो आ गया, जीरो आने को हम लोग बोलते हैं कि टर्मिनेट हो जाना, यानी कि आगे क्या हो गया, इसका टर्मिनेशन है, आगे ये बढ़ नहीं रहा है। अगर ये बढ़ता तो बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग, यहीं पर रुक गया डेसिमल को 1 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, या फिर कितना भी डिजिट के बाद अगर वो टर्मिनेट हो रहा है, उसका रिमाइंडर जीरो आ रहा है, कहीं ना कहीं आ रहा है ना, तो उस डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। गॉट इट। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे सपोज कि हम लोग लिखते हैं, इसका फॉर्मेट जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल को पहचानने का, कि p बाई p क्या होता है, आपका कोई भी न्यूमरेटर पार्ट हो सकता है, p कोई भी नंबर ऊपर हो सकता है, और q के नीचे क्या होगा, q का यहाँ पर वैल्यू होगा 2 टू दी पावर m और गुने 5 टू दी पावर n। अब 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n का मतलब क्या होगा, है ना, यहाँ पर जो q का फ्रैक्शन होता है आपका p बाई q का कॉन्सेप्ट में होता है, p के जगह पे कुछ भी रहे, q के जगह पे क्या होना चाहिए, 2 टू दी पावर m और गुने 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। दैट मीन्स q का अगर फैक्टर तोड़ते हो तो 2 और 5 के मल्टीपल में कुछ भी आए तो नंबर क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग होगा। और 2 और 5 के अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर इस पैटर्न में रहा तो ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। ओके, या फिर p बाई के 2 टू द पावर m के फॉर्मेट में रहा, यहाँ पर 5 कुछ नहीं रहा तब भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, या फिर 2 ना रहा और 5 रहा, इस तरह से रहा तो भी आपका ये टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, या फिर इस तीनों के फॉर्मेट में किसी एक फॉर्मेट में अगर वो मैच कर रहा है आपसे, डेट मीन्स वो फ्रैक्शन क्या होगा, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएगा। इसके अलावा कुछ रहा, सपोज कि मैं लिख दूं 3/16, तो 3 16 को लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, दैट मीन्स 3 बाय में 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो ये फॉर्मेट किसका होगा, ये इसका हो गया, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिखते हो 17 बाय में 125, है ना, तो 17 नीचे का आपको फैक्टर तोड़ना है, तो 125 का होगा 5 गुने 5 गुने 5, तो आपका 17 डिवाइड में 5 टू द पावर 3, तो ये भी आपका टर्मिनेटिंग होगा, दैट मीन्स इस फॉर्मेट में हो गया। या फिर कुछ ऐसे लिख दे कि आपको लिख दे यहाँ पर 23/80, दैट मीन्स 23, और 80 के लिए लिख सकते हो आप, 80 के लिए यहाँ लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई विथ 10, और 8 के लिए हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, एंड 10 के लिए हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई विथ 5। तो 2 कितना आ गया 4 टाइम्स में, और 5 कितना आ गया 1। यहाँ पर बेसिकली m और n का कुछ वैल्यू है नहीं, m क्या बताता है 2 के पावर को बताता है, और n क्या बताता है 5 के पावर को बताता है। तो 2 और 5 के टर्म में आपका आ रहा है ना, तो आपका क्या होगा, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर होगा। इसके अलावा सपोज यहाँ पर दे दिया कि 15 बाय में 10 दे दिया, ठीक है, या फिर आपको दे दिया यहाँ पर सपोज 30 दे दिया, ऐसे दे दिया, तब आप क्या करिएगा, या फिर 45 कुछ ऐसे दे दे, तो ऊपर को आप कैंसिल कर सकते हो। ऐसे क्या कर सकते हो, आपको कैंसिल कर सकते हो कि आपका 10 टाइम्स कैंसिल होगा और आपका 5 टाइम में कैंसिल होगा। इसको चाहो तो और भी कैंसिल कर सकते हो, ऊपर 1 टाइम में, नीचे आपका 2 टाइम में। पूरे सिंप्लीफाई करने के बाद अगर आपका नीचे वाला पार्ट 2 या फिर 5 या फिर 2 और 5 बोथ दोनों बच रहा है, तो हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, आई होप सो कि समझ गए होगे। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन जो आपका फर्स्ट यहाँ पे ये कह रखा है, देखेंगे आप यहाँ पे, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 13/80 इसको आपको बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। सबसे पहले क्या करें, इसका फॉर्मेट तोड़ेंगे हम लोग इसको। इसका आंसर क्या होगा, 13 को तो कुछ करना है नहीं, 13 का 13, और 80 के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, 8 मल्टीप्लाई विथ 10 लिख सकते हैं। ओके, 13, और इस 8 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2, और इस 10 को लिख सकते हैं हम लोग 2 मल्टीप्लाई विथ 5। ठीक है, तो 13 डिवाइड में 2 टू दी पावर 4 एंड 5 टू दी पावर 1। अब देखिए ये तो इसको फॉर्मेट में आ गया ना, यानी कि आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, 7/24 है, तो 7/24 इसको सॉल्व करेंगे तो 7/24 को लिख सकते हैं हम लोग 8 मल्टीप्लाई विथ 3। अब इसको देखिए 7 का 7 रहेगा, डिवाइड में 8 है, तो 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 3, तो 7 डिवाइड में 2 टू द पावर 3 एंड यहाँ पर देखो 3 आ गया। तो ये जो आपका 3 है ये तो आपका इस फॉर्मेट में नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पर नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ओके, क्योंकि आपका इस फॉर्मेट में नहीं है। बेसिकली टर्मिनेटिंग होने के लिए कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, p बाय में 2 टू दी पावर m गुने 5 टू दी पावर में m, इस फॉर्मेट में अगर है तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक्स्ट्रा 3 आ गया ना, तो यहाँ पे हमें 2 और सिर्फ 5 से मतलब है, या फिर अकेले 2 आ जाए, अकेले 5 आ जाए, या फिर दोनों आ जाए, अगर ऐसा होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा आ गया, जिसका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये रिपीटिंग चला जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए 5/12 है, इसको सॉल्व कीजिएगा। 5/4 मल्टीप्लाई विथ 3, दैट मीन्स 5/4 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई विथ 2 और 3 के लिए 3, तो 5/2 टू दी पावर 2 गुने 3, ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग का बेसिकली मतलब होता है कि ये आपका रिपीटिंग हो जाएगा, ओके, क्या होगा, ये रिपीटिंग हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, इसको सॉल्व करिए तो 31/375 है, ये कितना बार में जाएगा, इसको आप फैक्टर निकाल लीजिए जल्दी से। ये आपका आएगा 3 गुने 125, और इसका मतलब हो गया कि 31 का 31 रहेगा, नीचे 3, और 125 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5, 31/3 गुने 5 टू दी पावर 3। अब देख लो यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा, यहाँ पर भी 3 आ गया था एक्स्ट्रा ना, यहाँ भी देखो 3 एक्स्ट्रा आ गया आपको, ये तो जरूरत नहीं है मुझे टर्मिनेट करने के लिए, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, यानी आपका हिंदी में बोले तो इसको आवृत्ति बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 16/125, 16/125 को लिख सकते हैं, तो 16/125 इक्वल टू 16/125 को 5 मल्टीप्लाई विथ 5 मल्टीप्लाई विथ 5, क्योंकि 125 जो आपका 5 का क्यूब होता है, तो 16 बाई में 125 को लिख सकते हैं 100, सॉरी ये आपका 5 टू द पावर 3, ठीक है, तो ये तो इस फॉर्मेट में आ गया ना, तो लिख दीजिएगा टर्मिनेटिंग हो गया आपका ये नंबर। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। इसमें आपको एक तो सॉल्व करना है और बताना है कि जो आपका है डेसिमल एक्सपेंशन का किस फॉर्मेट में है, यानी टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ऐसा बताना है। अगर जो जैसा है उसके बारे में बताना है। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड लगाना होता है, आप जानते हो। इसका जब आंसर लिखेंगे हम लोग, है ना, तो 5 डिवाइड लगाना होगा इसमें हमें 8 से, तो ये तो आपको छोटा नंबर है, कटेगा नहीं, तो डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग, डेसिमल ले लेंगे, एक जीरो यहाँ भी चिपका देंगे, तो 8 से 48, 48 जाएगा आपका ये, 2 रिमाइंडर, फिर से जीरो लेंगे, फिर से 2 टाइम में जाएगा, ये 16, फिर से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर से जीरो जाएगा, अब आपका 5 टाइम में जाएगा, है ना, ये आपका आपस में कट गया, एंड फाइनली क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर 5/8 इक्वल टू 0.625 होता है, एंड इट इज अ डेसिमल, इट इज अ टर्मिनेटिंग कर सकते हैं, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ओके, एक्सपेंशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आई होप सो आप समझ रहे हो, तो इजी क्वेश्चन है ना। तो 7/25, 7/25 है, ये पहले से नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, और 1 पॉइंट यहाँ भी देते हैं, अब लग जाएगा 2 टाइम में, 50 लिख लेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 20 आएगा, फिर से एक जीरो लेंगे, तो 25 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो जाता है, ये आपस में देखो यहाँ पर कैंसिल हो गया ना, तो आप लिख सकते हो कि 7/25 इक्वल टू 0.28 होता है, और ये भी क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं, बताइए, आप खुद से बताइए, कमेंट कीजिएगा। it is a terminating decimal expansion, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका दे रखा है
3/11 देखने से लग जाएगा कि आपका टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि 11 का जो फॉर्मेट है 2 और 5 के अलावा है, तो ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। जब टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा भाई, रिपीटिंग होगा। तो रिपीट कितना पे चल रहा है इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो 3 में आपको डिवाइड लगाना है 11 से। फर्स्ट टाइम में लगा तो 0 पॉइंट ले लीजिए, 0 यहाँ भी लगाइए, 2 टाइम में जाएगा आपका, ये कितना जाएगा 22, 8 होगा। फिर से आप यहाँ पे क्या लगाइए, 0 लगाइएगा, तो 11 7 जा 77। फिर से यहाँ पर आपका देखिए 3 होगा, फिर से 0 लगाना पड़ेगा। तो ये टर्म देख रहे हो आप क्या हो रहा है, रिपीट होने लगा। यहीं से देख रहे हो आप क्या होगा, ये रिपीटिंग में आने लगा। फिर से 8 आएगा, 0 आएगा, फिर से आप यहाँ पर 7 लोगे, और ये चीज आपका कंटिन्यू ऐसे ही चलते चलेगा, सो ऑन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये जो आपका वैल्यू है ना, 3/11 इक्वल टू 0.272727 और सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 0.27 की रेकरिंग। जो जो डिजिट यहाँ पर रिपीट कर रहा है बार बार, उसी को हम लोग क्या करते हैं, इस पर रेकरिंग लगा देते हैं। यानी कि 3/11 इक्वल टू 0.27 का रेकरिंग इसका आंसर हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके, इट इज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है इतना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए 13 है, देखते ही पता चल जाएगा आपको कि आपका 2/5 के फॉर्मेट नहीं है, 2 और 5 के फॉर्मेट में नहीं है, तो भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन आपको बताना है इसको एक्सपेंड करके, तो आपको आपका करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, 5 में 13 से डिवाइड लगाना है। फर्स्ट टाइम 0 पॉइंट लगा देंगे, तब यहाँ पर 0 उतरेगा। अब आपका 13 में 3 से करिएगा तो 39, 11, फिर से आप यहाँ पर क्या करिएगा, 0। अब देखिए कितना के टेबल में आपका ये आ रहा है, 8 के टेबल में आ रहा है ना, 104। इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 आ जाएगा, और 6 को फिर से 0 के साथ लेंगे, 0, ये आपका 13 चौका 56, 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, फिर से 0, 13 39, फिर से आपका 1, और फिर से आपका यहाँ पर 0 जाएगा, नहीं लगेगा, इस पर लगेगा, 39 गया तो 034, यहाँ पर गलती हो गया, ये 56 नहीं 52 होना चाहिए, 14 चौका 56 मैंने ध्यान दे दिया। तो आपका ये 8 जाएगा, तो ये 0, अब ये 0 जाएगा तो 13 78, तो यहाँ पर 6 ले लेंगे हम लोग, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 78। जब 78 होगा तो वापिस ये आपका कितना जाएगा, ये आपका 2 जाएगा। 2 पर 0 जाने का मतलब फिर से आपका 1 टाइम में कैंसिल होगा आपका ये, फिर से आपका ये 13 7। ठीक है, और 7 पर फिर से 0 अगेन, तो आपका 5, 13 25 65, और फिर से 5। देखो रिमाइंडर फिर से 5 आने का मतलब ये चीज फिर से 5 आ गया। फिर से आप 0 लीजिएगा, 3 बार में लगेगा, और ये चीज क्या होगा आपका, यहाँ से फिर से रिपीटिंग स्टार्ट हो जाएगा। डेट मीन्स यहाँ से आप सोन ऐसे लगा सकते हो, और ये जो आपका आएगा 5/13 इक्वल टू 0.384615, और इस पर क्या करेंगे हम लोग, रेकरिंग लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हो कि 5 है, 5 का बाद जब 0 लेंगे तो फिर से यही प्रोसेस तो आपका रिपीट होने लगेगा ना। तो हम लोग इस पर क्या करेंगे, रेकरिंग ले लेंगे। और रेकरिंग का मतलब समझ रहे हो, जैसे रेकरिंग जाएगा तो ये आपका रेशनल नंबर रहेगा, लेकिन किस फॉर्मेट में रहेगा, नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में। लिख लीजिएगा, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया नंबर ये। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर 11/24। 11/24 देखते ही आपको समझ जाना है कि आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि आप देख रहे हो कि 24 का जब फैक्टर तोड़िएगा तो इसमें आपका एक 3 आ रहा है, जो कि ऊपर वाले से कैंसिल नहीं हो रहा है, इन 3 नीचे बचा हुआ रहेगा, तो आपका नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन हमको सॉल्व करके दिखाना है ना। तो 11 इसमें डिवाइड लगाना आपको 24 से। फर्स्ट टाइम तो कटेगा नहीं, तो 0 पॉइंट यहाँ पे आपको 0 ले लीजिएगा। ठीक है, कितना बार में कटेगा भाई, 4 टाइम में कटेगा, 24 चौक 96 होता है, 96 ले लीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, 14 आएगा, फिर से 0 चिपकाइएगा, तो 14 बचे, सॉरी 24 बचे 120, 20 लेंगे, फिर से 20 आएगा, फिर से नहीं कट रहा है आपका, फिर से यहाँ पर 0 लीजिएगा। अब कितना बार में जाएगा, तो आपका 8 टाइम में जाएगा। ठीक है, 24 8 कितना होता है, 92, 96 का डबल करो डायरेक्टली, तो आपका 192, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर से आपका 8 आएगा, और यहाँ पर आपका 0, तो कितना हो जाएगा, 24 × 72, 24 × 72, 72 का मतलब, 72 का मतलब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका फिर से 8, फिर से 0 करेंगे, फिर से ये 3 जाएगा, फिर से 72, फिर से 8, और आपका ये चीज जान रहे हो कि आपका ये कंटिन्यू कैसा होगा, आते जाएगा आते जाएगा। डेट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 11/24 इक्वल टू 0.45
8 3 और ये 3 टर्म ही ना बार बार आपका आएगा यहाँ से, तो आप क्या कीजिएगा 3 पर ही रेखिंग लगा दीजिए। जो टर्म बार बार रिपीट होता है हम लोग रेखिंग सिर्फ उसी पे लगाते हैं। ओके, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जब ये 3 बार बार आ रहा है, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर लास्ट 261/400 है। तो 261/400 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, इसको डिवाइड लगाना होगा। तो 261 इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं हम लोग, डिवाइड लगाना आपको यहाँ पर 400 से। फर्स्ट टाइम तो ये कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तो क्या करें हम लोग, डेसिमल ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर डेसिमल ले लीजिए 0 दशमलव। अब यहाँ पर 0 लेके चलेंगे तो कितना बार में जाएगा ये आपका 6 टाइम में जाएगा। 6 टाइम में जाएगा तो 6 चौका 24, 2 शून्य है तो 2 शून्य चिपका दीजिए इसमें ना, घटा लीजिए 0 1 और ये आपका 2। फिर से लेंगे हम लोग यहाँ पर 0, अभी आपका 5 टाइम में जाएगा है ना। तो 4 पचे 20, 2 शून्य और चिपका दीजिए, फिर से आपका 100 आएगा। फिर से नहीं लगेगा, फिर से एक 0 ले लेंगे हम लोग यहाँ पर। अब कितना जाएगा, 4 दूनी का 8, 2 बार में जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 800। घटाएंगे फिर से आपका आ जाएगा 200, फिर से हम लोग एक 0 लेंगे। अब देखो 4 पचे 20, अब तो ये कट गया ना, अभी आपका कैंसिल हो गया पूरा पूरी। तो कैंसिल हो गया तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 261 डिवाइड बाई 400 इक्वल टू मेरा आया 0.6525। और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। डेट मीन्स ये आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। डेसिमल देखो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो आप बोल सकते हो ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा 231 डिवाइड बाई 625। चलिए इसका सोल्व करेंगे यहाँ पर। टू 31 डिवाइड बाय 625 है ना। 231 में हमें डिवाइड लगाना है 625 से। फर्स्ट टाइम तो ये लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर डेसिमल ले लेंगे पहले से ही और 0 बार लिख लेंगे। अब ये कितना बार में लगेगा, अब देख रहे हैं 24 है, 6 चौका 24, 7 18, 3 बार में लगा के देखते हैं। तो 3 बार में लगाएंगे, ये आपका 75 और आपका 18 लग गया आपका। अब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका 5, ये आ जाएगा 0, 0 का मतलब 3, ये जाएगा 2, तो यहाँ पर 4 और ये आपका कैंसिल 435 आ गया। फिर से 0 लेंगे हम लोग। अब देखिए कितना बार में लगेगा आपका, 7 लगाएंगे तो 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 करके देखते हैं। तो 6 का मतलब हो गया 25 छक्का 150 और एक जगह कैरी 6 छक 36 37। ठीक है, ये आपका 3750 आ गया। अब यहाँ पर 0 0 ये आपका जाएगा कितना 6 और ये आपका यहाँ पर कैंसिल 600। ठीक है, 600 आ गया। अब यहाँ पर फिर से एक 0 लेके चलेंगे। अब ये कितना टाइम में चलेगा, तो ये लास्ट है आपका 625, तो 9 टाइम में ले लेते हैं है ना। 9 टाइम में लीजिएगा, कितना गुना करने के बाद 25 और ये आपका 56, 9 छक्का 36। ठीक है, अब चलो यहाँ पर ये आपका 5 गया, ये आपका 9 में से 2 गया 7, ये जाएगा आपका 9 3 और ये आपका वापस कैंसिल। फिर से लास्ट में क्या लेंगे हम लोग, 0 लेके चलेंगे। अब 0 लेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 6 बार में लग जाएगा ये आपका, 6 बार में टोटली। तो फिर से आपका हो जाएगा 25 छक्का 150, हाथ से लग गया 1 6 36 1 37। अब देखो तो ये तो आपका पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया। डेट मीन से क्या होगा आपका नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। ठीक है, इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले से मिक्स फ्रैक्शन है, तो आपको इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने आता होगा, 12 में 2 से गुना कीजिए 24 और 24 में 5 जोड़ दीजिएगा तो 29, 29/12 हो जाएगा। ये आप इसको लिख सकते हो 29 डिवाइड में 12 है ना। अब क्या करना है, 12 को आपको यहाँ पर डिवाइड लगाना है 29 को, 2 टाइम में जाएगा फिर से, क्योंकि 2 तो आपको बाहर इसी से निकाला हुआ था। तो आपका 24, 5 रिमाइंडर, यही वाला 5 रिमाइंडर आ गया। अब चलिए यहाँ से मेरा आपका काम स्टार्ट होता है 0.0। अब 12 में पहला पढ़िए कितना बार में आएगा, ये आपका 1248 48, 2 जाएगा फिर से 0, 1 टाइम में 12, फिर से 8 टाइम में फिर से 0, तो कितना 62 84 12 6 बार में लग जाएगा ना, 62 72, 6 बार में लग जाएगा 72। फिर से आपका 8
080 ऐसे ही प्रोसेस यहाँ से क्या होगा, ये आपका चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो आप यहाँ पर 666 करके ऐसे शोन कर सकते हैं, यानी कि फाइनली आप बोल सकते हो यहाँ पर कि आपका 6666 आ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, रिकरिंग वाला पार्ट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो पहले तो लिख दीजिए आपके आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर साथ में कि 29/12 या फिर कह सकते हो 2 होल 5/12 इक्वल टू 2.416 पर रेकरिंग। यहाँ पर 666 ही रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग रेकरिंग किस पर डालेंगे, ओनली वन 6 पर डालेंगे, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि थर्ड में क्या कह रखा है आपसे कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। इसको आपको एक्सप्रेस करना है। मैं इसमें दोनों ट्रिक बताते चलूंगा, एक तो आपको बेसिक सा जो सिंप्लीफाई करके बनाना है सो, और एक इसका ट्रिक आएगा। ठीक है, मैं ट्रिक को समझाते चलूंगा आपको। चलिए सबसे पहला प्रोसेस क्या करना है इसमें आपको, है ना, आपको इसको मान लेना है कि लेट x इक्वल टू 0.2 टू दी पावर रेकरिंग। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, ये 0.2222 यही होगा ना, क्योंकि रेकरिंग कब लगता है, जब कंटिन्यूअस सेम नंबर ही आने लगे। जब कंटिन्यूअस क्या होता है 666 से आने लगे तो हम लोग क्या किए 6 पर रेकरिंग लगा दिए। तो जब रेकरिंग को हटाएंगे तो 666 काफी बार टाइम लिख सकते हैं हम लोग, है ना। सेम प्रोसेस के साथ हम यहाँ पर चल रहे हैं, इतना तो समझ गए होगा आप लोग, रेकरिंग का मतलब इतना हो गया। इसके बाद क्या करना है, इसको आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेना है। ओके, अब इसमें देखिए कि यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद कौन सा पार्ट कितना डिजिट रेकरिंग पे था, तो सिर्फ सिंगल डिजिट रेकरिंग पे था। सिंगल डिजिट रेकरिंग का मतलब आपको 10 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर डबल डिजिट रेकरिंग पे रहेगा या डबल डिजिट बार बार रिपीट होगा तो उसमें आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर 3 डिजिट पर रेकरिंग रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करके चलना पड़ेगा। 4 डिजिट पे रहेगा तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप बात में क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी फिलहाल सिंगल डिजिट पे है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। ओके, मैं लिख देता हूँ पहला में कि यहाँ पर ओनली वन डिजिट रिपीट करा ना, तो ओनली वन डिजिट इज रिपीटेड सो बी मल्टीप्लाई x बाई 10। x को हमने क्या चीज से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आएगा रिजल्ट 10x इक्वल टू, अब जब किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर क्या होता है, उसी विधा समझ लीजिए आप, है ना। क्या करेंगे हम लोग उसको विधा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक सेकेंड वेट कीजिए, चलिए यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि 2.334 ऐसे कुछ है, जब इसमें आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल कहाँ भागेगा, ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 डिजिट नीचे आएगा आपका, है ना। दशमलव के बाद 3 डिजिट है तो 3 डिजिट रिपीट है, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, तो रिजल्ट में क्या आएगा 234 डिवाइड में 10। डेट मीन्स जब इसको डेसिमल में बदलिएगा, सॉरी 00 डेसिमल में बदलिएगा, 2 शून्य नीचे, इसका मतलब 2 डिजिट के बाद यहाँ पर लगेगा, तो 2.34 कर सकते हैं। तो ओवरऑल हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं कि 0.234 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू मेरा 2.34 आया। यानी कि अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल प्लेस क्या होता है, राइट हैंड साइड में इंक्रीज करता है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करोगे आप, जितना डिजिट रहेगा उतना डिजिट आप प्लेस करते हुए चलोगे। ठीक है, तो अगर एक सिंगल जीरो से मल्टीप्लाई करते हो यानी कि वही 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड में 1 डिजिट भागेगा। अगर इसी चीज को आप 234 मल्टीप्लाई बाय 100 करते तो क्या रिजल्ट होता है, ये डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे आके रुकता है, 23.4 कर लेते हैं हम लोग। समझ रहे बात। चलिए अब इसमें देखते हैं क्या करना होगा, ये दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो लिखते हैं हम लोग 2.22222, और ये चीज काफी टाइम लिखा हुआ था, हम लोग यहाँ पर डैश डैश बहुत सारा 2 लिखा हुआ है, इसको डैश डैश करके छोड़ देते हैं और इक्वेशन हम मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 में से आपका एक x जाएगा, 10 में से x घटेगा, LHS वाला पार्ट LHS में, और RHS का पार्ट RHS में से घटेगा, तो डेसिमल के बाद 2 to 2 है, डेसिमल के बाद यहाँ भी बहुत सारे 2 है, तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरा का पूरा फिनिश, 2 में से 0 घटेगा, सिंपली 2 बचेगा। सॉल्व कीजिएगा तो 9x बाई 9x इक्वल टू 2, इसको सॉल्व कीजिएगा तो x इक्वल टू 2/9, और x को क्या माने थे आप 2.0.2 टू दी पावर रेकरिंग इक्वल टू आपका आ गया 2.2।
2/9, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें ट्रिक क्या बना ये समझ लीजिए कॉन्सेप्ट जरा सा, कि आप लोग बेसिकली जानते होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब 0.2 होता है तो आप कहते हो कि पॉइंट को हटाएंगे 2/10 लगेगा, है ना, 2/10 लगेगा, तो सिंगल डिजिट रहेगा तो सिंगल जीरो लिखते हो। यही चीज अगर हम लोग लिखेंगे 2 पॉइंट पर अगर रेकरिंग डाल देंगे तो 2 क्या कीजिएगा 9 लगा दीजिएगा, है ना। जब पॉइंट रहेगा रेकरिंग नहीं रहेगा तो 10 आता है, जब रेकरिंग रहा तो उसके जब हम लोग क्या करेंगे 9 लिख देंगे। सिंपल सा ये अप्रोच अप्लाई करोगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, काफी आसान हो जाएगा और एमसीक्यू में आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब इसके लिए बता दो, आप डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हो मुझे, मैं सॉल्व ही करके बताऊंगा आपको यहाँ पर कि देखो 0.53 है, तो इसको अगर सॉल्व करते तो 53 डिवाइड में क्या करते डबल 10 उतारते, क्योंकि इस पर रेकरिंग नहीं है। लेकिन और 0.53 पर अगर रेकरिंग कर लोगे तो 53 का 53 रहेगा, डिवाइड में क्या करोगे 2 डिजिट पर रेकरिंग है तो 2 को 9 यानी 99, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको समझना है आपको। चलिए इसको समझने के लिए क्या करेंगे, फिर से वही बेसिक सा अप्रोच। सबसे पहले क्या करना है, आपको मान लेना है कि x के वैल्यू आपका इतना है 0.53 पर रेकरिंग, और जब 53 पर रेकरिंग है डेट मीन्स आपका 53 ऐसे रिपीट होगा। 2 डिजिट पर रेकरिंग है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अगर ये आपका 2 डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर रेकरिंग है, इसका मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डायरेक्टली लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 10, बोथ साइड्स 10 नहीं सॉरी 100, सॉरी 100, क्योंकि 2 डिजिट है तो आपको 100 लेके चलना पड़ेगा। सिंगल डिजिट रहेगा तो 10, 3 डिजिट रहेगा तो आपको 1000, 4 डिजिट रहेगा तो आपको 10,000, ऐसे ही नंबर ऑफ जीरोस को बढ़ाते चलना है। ओके, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर हो जाएगा आपका 100x इक्वल टू, अब 100 से मल्टीप्लाई की हो तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद यहाँ पर जाएगा तो 53.53 और डेसिमल एक्सपेंशन में 53 बहुत सारे टाइम्स है, तो आप इतना दिखाने के लिए लिख सकते हो और आपका इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। हर अप्रोच में ऐसे ही करना है आपको, और सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा एलएचएस में 100x माइनस में x, और इधर जो डेसिमल के एक्सपेंशन के बाद, डेसिमल एक्सपेंशन के बाद जो भी 53 दिख रहा है सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचा कितना सिर्फ 53। सॉल्व कीजिएगा तो आपका 99/x इक्वल टू 53, और यहाँ पे x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका 53/99। देख रहे हो कि क्या आंसर आ गया। x को क्या माने थे आप 0.53 पर रेकरिंग था, तो 53 डिवाइड में 99, यही आ गया ना आंसर आपका। ये तो मैं बताया था आपको ऊपर। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है 2.93 पर रेकरिंग है ना, तो इसमें भी सेम अप्रोच आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल सीधा सा है अप्रोच। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको x मान लेना, लेट x इक्वल टू 2.93 है ना, 93 पर रेकरिंग है तो 93 ऐसे ही लेके चलते सकते हो। अब देखोगे यहाँ पर तो रेकरिंग के बाद कितना डिजिट था, 2 डिजिट था, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको डबल डिजिट से, यानी कि डबल सुनना यानी कि 100 से। लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। जैसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका हो जाएगा 100x इक्वल टू 100 के मल्टीप्लाई करने से डेसिमल एक्सपेंशन राइट हैंड साइड में डबल डिजिट भाग जाएगा तो 293, और ये आपका डबल डिजिट के बाद यहाँ पर आपका दशमलव, फिर से 93 ऐसे आते रहेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको इसको मानना है, इक्वेशन नंबर सेकंड आपको इसको मान लेना है। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 100 में से x जाएगा 99 लिख सकते हो एक ही बार में, मैं यहाँ लिख देता हूँ 100 में से x जाएगा तो 99, और यहाँ पे देखेंगे तो दशमलव का पूरा पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 293 माइनस में आपका ये 2 हो जाएगा, ये ना 293 माइनस में 2 हो जाएगा। ओके, अब 100 में से x घटेगा तो ये आपका तो कितना हो जाएगा 99x इक्वल टू 293 माइनस में 2। अभी रहने दो, इसको मैं घटा दूंगा, लेकिन मैं कोई कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ इसलिए मैं इसको लिखते ही चलूंगा लास्ट तक, इक्वल टू 293 माइनस में 2 डिवाइड में 99। ये रहा आपका फाइनल आंसर। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या बनेगा यहाँ पर देख लेंगे, रेकरिंग के देखोगे आपकी 2 पॉइंट है ना 93 रहेगा आपका, तो इसको बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि अगर इसको हम हटाएंगे तो 293, और यहाँ पर इसको क्या करो ढक लोगे, जितना पर भी रेकरिंग रहेगा उस पार्ट को ढक लीजिए, जो पार्ट आपको बचा उसी पार्ट को क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 93 पर रेकरिंग था, आपने 93 को यहाँ पर ढक लिया, बचा क्या 2 दिख रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में, तो सिर्फ माइनस का 2 कर लेंगे, और जो कॉन्सेप्ट था आपका कि दशमलव के बाद जितना डिजिट पर रेकरिंग रहेगा उतना आपको 9 नीचे आएगा ही आएगा। तो देख लो इतना सॉल्व करने के बाद हमारा सेम टू सेम यहाँ पर देख लो सेम टू सेम चीज आ गया ना, है ना।
तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा कितना आसान हो जाएगा, 291 डिवाइड में 99, यही आंसर होगा ना। अब इतना सॉल्व करने के बाद भी तुम्हारा वही आंसर आ रहा है ना, क्या आ रहा है, 291 बाई में 99। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स अप्रोच हो गया और ये मेरा ट्रिक हो गया। क्लियर है? आपको कौन सा पसंद आया वो भी बताइएगा कि ट्रिक या फिर कॉन्सेप्ट, दोनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा। चलिए फाइनली आपको यहाँ पर आंसर लिख देना है। एक्स के लिए क्या माने थे आपको, 2.93 पर रेटिंग था, इक्वल टू मेरा आ गया 291 डिवाइड में 99। ओके, ये रहा आपका आंसर। चलिए इसका आंसर आप डायरेक्टली पहले कमेंट में बताओ, बिना देखे बताओ यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको हम लोग कि 18.48 है, इस पर रेटिंग है आपका, तो 1848 लिख लेंगे आप यहाँ पर, है ना। ये चीज सेम टू सेम उतार लेना है। तो 48 को आप सब्ट्रैक्ट करना है, 48 को ढक लो, बचा क्या, 18 बचा। तो यहाँ पर 18 को क्या करिएगा आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, डिवाइड, पॉइंट के बाद डबल डिजिट है, दोनों पर रेकनिंग है, तो 2 9 उतर जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखिएगा घटाइएगा, तो पहले 0 3 और यहाँ पर 8 और डिवाइड में आपका 99। आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, कैंसिल कीजिएगा तो ये आपका 3 कितना जाएगा 33 3 टाइम्स में, और आपका ये 6 और 1 0, यानी कि 610 डिवाइड में 33, ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया मेरा ट्रिक से, है ना, जब एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसके लिए। और यहाँ पर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट से चलेंगे। चलिए फटाफट इसको बना लेते हैं, ये आपका आंसर रहा, ये भी आपका आंसर। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 18.48 पर 48 है, 48 है और 48 है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मल्टीप्लाई करना आपको 100 से, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करते ही आपको यहाँ पर 100 से क्यों किया, क्योंकि डबल डिजिट पर रेटिंग था, तो 100x इक्वल टू 8.48 48 ऐसे चलते चल जाएगा ना, डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि यहाँ से डबल डिजिट पर हम लोग यहाँ पर दशमलव लगा दिए। घटा लीजिए यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस का 1, 100 में से x कटेगा 99 x आ जाएगा आपका ये, और यहाँ पे घटाइएगा तो 1848 माइनस में 18, बाई में कुछ नहीं, नेक्स्ट टाइम बाई में लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू घटा के लीजिए यहाँ पर 1830 डिवाइड में 99, सॉल्व करेंगे इसको तो आपका वही रिजल्ट आ जाएगा 610 डिवाइड में 33। ये किसके लिए आया है, तो 18.48 का रेकरिंग के लिए वैल्यू आया 610 बाई में 33, गॉट इट, ये आपका आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे आप, इसके लिए क्या अप्रोच मैंने बताया था आपको, 0.235 है, अगर सिर्फ डेसिमल रहेगा तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ 235 और यहाँ से दशमलव हटा के 3 0, है ना, ये लगाए थे ना हम लोग। लेकिन अगर इसी चीज पर रेकरिंग रह जाएगा आपका, है ना, 235 पर अगर रेकरिंग रह जाएगा तो 235 लिखेंगे जरूर, लेकिन जब इसको डेसिमल को हटाएंगे तो जितना पर रेकरिंग उतना 9, 3 डिजिट पर रेकरिंग है तो 3 वो 9। सॉल्व करना है तो कर सकते हैं इसको काट के, लेकिन कटेगा नहीं, नहीं छोड़ दीजिए आप इसका आंसर, ठीक है। अब इसको भी बनाना पड़ेगा आपको, इसको आई होप सो कि खुद से बना सकते हो आप इतना। तो x इक्वल टू 0.235 इस तरह से सोन बढ़ते चलेगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें 3 डिजिट के बाद आपका है, रिपीट हो रहा है ना डाटा, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग बाई 1000, ठीक है, बोथ साइड्स। यहाँ पर आपका 1000x इक्वल टू 235, जब 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 जीरो है, यानी 3 दशमलव के बाद यहाँ पर आपका ये चीज यहाँ पर आके यहाँ रुक जाएगा, ओके, पॉइंट फिर से वापिस तो आपका 235 तो ऐसे आते ही रहेगा ना। इक्वेशन नंबर सेकंड में से आपको फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, सेकंड माइनस फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो आपका 999, 1000 में से 1 घटेगा 999 बचेगा, है ना, 999 इक्वल टू दशमलव के बाद पूरा का पूरा फिनिश, तो 235 x का वैल्यू निकालेंगे तो 235 डिवाइड में 999, दैट मीन्स x का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, x के लिए क्या लिए थे हम लोग 0.235, है ना, इस पर रेकरिंग था, तो 235 डिवाइड में 999, यही आंसर आया। और यहाँ पर भी मेरा क्या आंसर आया, यही आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा आपसे कि 0.0032 दे दिया, अब बताइए इसमें, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल दे दिया आपको, है ना, इसमें क्या करना होगा सोच समझिएगा। एक तो इसका भी ट्रिक है, मैं उसको भी बता दूं पहले, उसके बाद आप इस पर अप्रोच अप्लाई कर लीजिएगा। सपोज कि यहाँ पर दे रखा है इतना
तो 0.0032 है ना, इस पर रेखिंग दे रखा है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर ट्रिक सीखिएगा तो आपको क्या लिखना है, जो भी यहाँ पर दशमलव के बाद डिजिट है उसको आप लिख लीजिए। तो 0032 इसको ढक लीजिएगा आप, जितना पर भी रेकरिंग रहेगा जैसा कॉन्सेप्ट में बताया उसको ढक दीजिएगा। इधर तो कुछ बचा नहीं, सिर्फ 000 बचा हुआ है, दैट मीन्स माइनस का 0 कर लीजिएंगे, छोड़ दीजिए। अब डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो टोटल 4 डिजिट है, यानी 4 डिजिट नीचे भी उतरेगा। अब कौन कौन सा उतरेगा ये कंफ्यूजन है भाई। तो 32 पर रेकरिंग है तो सबसे पहले आप रेकरिंग का काम कर लेंगे, 2 को 9 उतर जाएगा। और जितना पर रेकरिंग नहीं है उतना 0 है ना, दशमलव के बाद 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, 2 0। ऐसा ही नहीं कि ये दोनों में जोड़ उतार दिया हूँ, आपको समझना दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, चाहे यहाँ पर कुछ भी रहे, 2 3 4 5 कुछ भी रहे, वो मैंने 0 उसके लिए मैं लिखा है। 32 पर आपका रेकरिंग है तो जितना पर भी रेकरिंग रहेगा उतना 0। सॉल्व कीजिएगा तो 32 डिवाइड में 9900, क्लियर है। चाहोगे तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये आपका जाएगा 8 चौका 32, और ये सिर्फ 2 जीरो को मैं काट रहा हूँ 25 पे से, है ना। तो 8/99 में 25 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2475 ये आपका आ जाएगा, क्लियर है। अब देखते हैं इस तरीके से बनाकर, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे बना के कितना आंसर आता है कि नहीं आपका। तो अप्रोच वही रहेगा, बस डेसिमल को हम लोग रेकरिंग के पास लेके चलेंगे, क्या है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आप किए हो सारे के सारे क्या थे, दशमलव के जस्ट बाद ही रेकरिंग स्टार्ट हो जा रहे थे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई आपको करवाना है। तो अभी तो मान लेते हैं हम लोग लेट x इक्वल टू 0.00323232 ऐसे ही जाएगा ना, इसको मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। अब सबसे पहला अप्रोच यहाँ पर आपको ये लगाना है कि डेसिमल के पास चढ़ना है ना, या सॉरी डेसिमल को ना यहाँ पर लेके चलना है आपको, जहां से इसका रेकरिंग स्टार्ट हो रहा है वहां से। तो रेकरिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, 32 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ तक चलना होगा मुझे, इस चीज को कहाँ लेके आना पड़ेगा, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ ले जाने में आपको कितने डिजिट के पास जाना पड़ेगा, कितना डिजिट पास करना पड़ेगा, तो 2 डिजिट। 2 डिजिट का मतलब आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, है ना। तो फर्स्ट टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 100 से, मल्टीप्लाइंग बाई 100। जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ये आपका 100x, और ये आपका हो जाएगा 0 पॉइंट, है ना, 0.323232 ऐसे आ जाएगा। इसको मान लेना है सेकेंड नंबर। अब ये आपका बिल्कुल पहले की तरह बन गया, है ना, कि रेकरिंग। अब फिर से क्या करना है आपको, रेकरिंग का भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि रेकरिंग कितना डिजिट का चल रहा है, 2 डिजिट के लिए। फर्स्ट अप्रोच मैंने क्या किया, सिर्फ डेसिमल को उठा के जहां से रेकरिंग स्टार्ट हो रहा है मैंने उसके पास ले गया। सेकेंड अप्रोच अप्लाई करना है आपको कि 32 है यहाँ पर, है ना, तो 32 ये रिपीट हो रहा है आपको, है ना। तो क्या करना है, फिर से आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, अगेन मल्टीप्लाई बाई 100। अब इस बार 100 से आपने क्यों मल्टीप्लाई किया भाई, कि 32 है ना, रेकरिंग कितना डिजिट पे था, 2 डिजिट पे था, इसलिए मैंने यहाँ पर 32 2 डिजिट होता है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई किया। अगर 3 डिजिट पे रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करता, सिंगल डिजिट रहता तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करता। अब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं आप यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका 100 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अगेन, तो ये आपका 10,000x, और यहाँ पे ये दशमलव जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो 32 दशमलव, ये दशमलव फिर से आपका यहाँ पर मूव ऑन हो जाएगा, फिर से 32 ऐसे आपका अप्रोच बढ़ते जाएगा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आपको इस इक्वेशन से मतलब नहीं, मतलब दोनों इसी से हो गया। तो आप क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को घटा लेंगे, थर्ड माइनस का सेकंड। तो यहाँ पे आपका LHS में आएगा 10,000x माइनस में 100x, और इक्वल टू कितना आएगा, बेसिकली यहाँ पर 32 में से 0 घटेगा, सिर्फ 32, दशमलव के बाद कुछ तो है नहीं, छोड़ देंगे। सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 9900, ठीक है, x इक्वल टू 32। सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर, तो x का वैल्यू जो आएगा 32/9900। कैंसिल आउट चाहो तो इसको कर सकते हो, तो कैंसिल करने के बाद यही आएगा आपका, देखो इतना ही रिजल्ट आया ना आपका। फिर से दोबारा यहीं पर, तो हम लोग क्या करेंगे, x के लिए क्या माने थे, 0.0032 इक्वल टू 8/2475, ये आपका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। आई होप सो आप समझ गए होगे। चलिए फिर से ट्राई करते हैं दूसरा क्वेश्चन समझने के लिए। सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट था आपको यहाँ पर, कि दशमलव को उठा के रेकरिंग जहां से स्टार्ट होता है उसके पास लेके चलना है। तो दशमलव यहाँ पे है, बीच में कितना डिजिट पड़ रहा है, सिंगल डिजिट पड़ रहा है, सिंगल डिजिट मतलब आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट x इक्वल टू 1.3232323 ये चल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा इसको। और इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक कॉन्सेप्ट बता दूं, है ना, यहाँ पे मैं क्या करूँ, ट्रिक कॉन्सेप्ट बता दूं, ताकि दोनों चीज आपको क्लियर होते हुए चलेगा। इसका फायदा हम लोग आगे के क्वेश्चन रेस का क्वेश्चन जो भारी होते चलेगा, थोड़ा सा हार्ड होते चलेगा, तो वहाँ पर हम लोग सिर्फ यही अप्रोच लगा के काम निकाल लेंगे, है ना। चलिए
क्या करना था आपको, 1.323 था ना, इस पर रेकरिंग था, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, 1323। जितना पर रेकरिंग था भाई उसको आप ढक लो, क्या बचेगा, 13 बचेगा। डेसिमल को भूल जाइए, है ना, डेसिमल क्या करेंगे, भूल जाएंगे आप। तो 13 आया, तो आपको माइनस करना सिर्फ 13 को, डिवाइड। अब दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट को तो नीचे उतारना पड़ेगा। अब कौन कौन सा उतरेगा, तो जिस पे दशमलव नहीं है ना, तो उसके लिए 0, और जिस पे दशमलव जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, और जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेकरिंग वाले पार्ट को देखेंगे। तो रेकरिंग यहाँ पर 2 डिजिट पे है, तो 2 को 9, और यहाँ पे लास्ट में एक यहाँ पर है ना, इस पर रेकरिंग नहीं है, इसके लिए 0। बस इतना ही करना है आपको। सॉल्व कीजिए यहाँ पर 1310 बाय में 99 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 131 बाय में 99। अभी आपका सॉल्व होगा नहीं, तो इतना ही आप इसको लेके छोड़ दीजिए, ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे कैसे, चलिए इसको बनाना सीख रहे हैं हम लोग। यहाँ तक तो आपको कॉन्सेप्ट पता था। चलिए क्या मल्टीप्लाई करना है, रेकरिंग को यहाँ से 2323 से स्टार्ट हो रहा है ना, 3 दशमलव को उठा के हमको यहाँ तक लेकर आना होगा। कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मल्टीप्लाई करने का सिंगल डिजिट मूव ऑन करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई करते ही इधर भी आपका 10x हो जाएगा, और ये चीज क्या हो जाएगा, 13.3 के जगह पर यहाँ पर चल जाएगा 0.232323, ऐसे ये रिपीट होके, हाँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको क्या करना है, ये तो डेसिमल हमने बढ़ा लिया, अब आपको रेकरिंग वाला पार्ट देखना है। रेकरिंग क्या था, 2323 था, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, यानी कि अब इस पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाइंग बाय 100, अगेन मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये तो आपका 1000 हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा आपका दशमलव, इस पर यहाँ से मूव होकर यहाँ चला जाएगा, तो 1323, और दशमलव के बाद 232323, ऐसे आपका मूव ऑन होते हुए चलेगा इक्वेशन नंबर थर्ड की तरफ। अब थर्ड आ गया, अब क्या करेंगे, थर्ड में से सेकंड को घटाना है, एक का काम खत्म हो चुका है आपका, तो थर्ड माइनस का सेकंड, जैसे सेकंड घटाइएगा तो 100x माइनस में 10x इक्वल टू 132 माइनस का 13, और दशमलव के बाद तो सेम डिजिट है आपका 232323, काफी टाइम से सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। सॉल्व कीजिएगा यहाँ पर, तो ये आपका 990x डिवाइड में 1323 माइनस में 13, नेक्स्ट स्टेप में x इक्वल टू 1323 माइनस में 13 डिवाइड में 990। देखो सेम टू सेम मैच कर गया ना आपका, इसको इस कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करोगे तो काफी आसानी हो जाएगी बनाने में आपको। सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर 1310 डिवाइड में 990 खत्म, तो 131 बाई में 99, यही आपका आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, कितना साइंस समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, इसमें क्या कह रखा है। यहाँ पे मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.3178 पर रेकरिंग है। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं ऐसे ट्रिक से, कि क्या था आपका 0.3178 पर रेकरिंग था, 178 पर रेकरिंग था ना आपका 3 डिजिट पे, तो क्या करेंगे, लिख लीजिए 3178। सेपरेट कितना करना पड़ेगा, तो जितना पर भाई रेकरिंग है उसको आप ढक लो, जो बचेगा उसको घटा दो। 3 है बचा हुआ, 3 को 3 घटा दीजिए, डिवाइड में दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट तो लिखना पड़ेगा। कौन कौन से लिखेंगे, तो जितना पर रेकरिंग है उतना 9 लिख लो पहले, 3 डिजिट पर रेकरिंग है, 3 9 आ जाएगा। इस पर रेकरिंग नहीं है, इसके लिए आप 0 लगा दोगे, बस हो गया, कहानी खत्म। सॉल्व कीजिए 3175 डिवाइड में 9990। अब चाहो तो इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो, है ना, कैंसिल आउट कीजिएगा, कितना बार में जाएगा ये आपका कैंसिल आउट होके, तो ये तो ऊपर वाला 5 से कट रहा है, तो 5 से काटेंगे तो 635, और 5 से इसको काटिएगा तो आपको हो जाएगा 1955 5, और आप लास्ट में हो जाएगा 40, इतना आ गया ना। तो सॉल्व करने के बाद इतना आ गया, तो फाइनली 635 डिवाइड में 1998 हो गया आपका आंसर। अब इसको इस तरीके से बेसिक का प्रोसेस सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट यही था ना हमारा कि x इक्वल टू 0.3178 178 ऐसे लिखते चलना है आपको, इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेना है। कि दशमलव जो आपका यहाँ पर 3 था इस पर रेकरिंग नहीं है, यानी कि दशमलव को हमको रेकरिंग के पास लेके चलना पड़ेगा, यानी सिंगल डिजिट को मूव ऑन करना है आपको, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10 कर लीजिए सिंपल सा, तो 10x इधर भी, और ये आपका 3.178 ऐसे होते हुए चलेगा इक्वेशन नंबर, इसको 2 मान लीजिए। अब डेसिमल
और डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग डिजिट कौन सा, सॉरी रेकरिंग डिजिट कौन कौन सा है आपका, तो देख रहे हो 3 डिजिट रेकरिंग है, यानी कि इस रेकरिंग दशमलव को उठा के हमको यहाँ पर मूव ऑन कराना है। तो 3 डिजिट को मूव ऑन करना है, तो 3 डिजिट के लिए आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 है ना, अगेन लिख लीजिए, फिर से मल्टीप्लाई किया आप दोबारा किए मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1000 तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिंगल डिजिट में बचा हुआ था 10,000। अब यहाँ पे करेंगे तो 3178 पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा 178 ऐसे आपका मूव ऑन होते जाएगा। इसको थर्ड मान लीजिएगा, और थर्ड में से सेकंड को घटा लीजिए, फाइनल स्टेप तो यही है, थर्ड में से सेकंड को घटा लेंगे। इधर आपका आएगा 10,000x माइनस में 10x इक्वल टू 3178 माइनस का 3, बाकी दशमलव के बाद का सब खत्म। इसको घटाइएगा तो 9990x आएगा, 10,000 में 10 घटाएंगे तो 9,990 रुपया इक्वल टू, इधर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 3175, देखो यही आया था आपका यहाँ पर है ना, घटाने के बाद यही आया था, तो x का वैल्यू निकलेगा मेरा 3175 डिवाइड में 9990, इसको कैंसिल आउट करेंगे हम लोग तो यहाँ पर रिजल्ट आएगा 635 डिवाइड में 199, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में कि 32.1235 पे रेटिंग दे रखा है ना, तो इसको भी अगर बनाएंगे सिंपल तरीका से है ना, ट्रिक से, तो 32.1235 है, इस पर रेटिंग दे रखा है, तो 321235 को आपको लिख लेना है, जितना पर भी भाई रेकरिंग है उसको आप ढक लीजिए, ठीक है, कितना बचेगा 3212, इसी चीज को आपको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर लेना है, तो माइनस में 3212 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, डिवाइड दशमलव के बाद कितना डिजिट है 4 डिजिट लिखना पड़ेगा आपको, जितना पर रेकरिंग है उसके लिए 99, 2 डिजिट पर रेकरिंग है 2 9, दशमलव के बाद 2 डिजिट पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स आपको 00, बस इसी को सॉल्व कर लो, इसी से आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। घटाइएगा तो 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0, और 1 में से 3 गया ये आपका 8, इधर हो जाएगा आपका 1, और लास्ट में आपका 3, 318023, बाई में क्या होगा 9900, ये आपका देख रहे हो कि इवन नंबर है, ये आपका और ये आपका ओड नंबर है, ओड इवन में आपस में कैंसिल तो होगा नहीं, तो इसको इतना ही करके छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक सिंपल सा तरीका जो आप लोग को पढ़ना है उसको भी आप देख लो। सबसे पहले क्या करना है आपको, मानना है आपको कि लेट x इक्वल टू 32.1235, तो सबसे पहला अप्रोच रहेगा डेसिमल को आपको रेकरिंग के पास ले चलना है, 2 डिजिट को क्रॉस कराना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर हो जाएगा आपका 100x, और RHS में हो जाएगा 32 दशमलव यहाँ से यहाँ चला जाएगा तो 12 दशमलव अब यहाँ लग जाएगा 35 पर रेकरिंग, 35 का मतलब आप 3535 ऐसे लिखते चल सकते हो, इसको मान लीजिएगा आपकी क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, फर्स्ट इसी को मान लो है ना। अब रेकरिंग कितना पार्ट है भाई 3535 डबल डिजिट का रेकरिंग है, तो फिर से दशमलव उठा के यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, फिर से लिख लीजिए अगेन मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक तो 100 इससे और 200, 2 शून्य ऊपर वाला है 2 शून्य और बढ़ जाएगा x इक्वल टू, और ये चीज भी आपका मूव ऑन होके कहाँ चला जाएगा 35 के आगे, 35 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 3535 ये चीज आता हुआ चलेगा 535 है ना, डॉट डॉट डॉट, ये आपका थर्ड चला गया, ठीक है। अब थर्ड में से हम लोग घटा लेंगे सेकेंड को, तो यहाँ पर LHS में आपका आएगा 10,000x माइनस में 100x इक्वल टू 321235, और घटाएंगे हम लोग क्या माइनस का 3212, पॉइंट के बाद सारे डिजिट जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो घटाने के बाद देखिएगा सारा का सारा अप्रोच यही से आपका मिलते आ रहा है, तो घटाइए यहाँ पर कितना आ जाएगा 9900 x इक्वल टू यहाँ पे आएगा 318023, देखो यही चीज आ रहा है ना आपका यहाँ पर मिलते हुए, तो x के लिए क्या वैल्यू आएगा 318023 डिवाइड में 9900, अब x के लिए क्या वैल्यू था हमारा ऊपर वाला कि
235 पर रेकरिंग था, इसका मतलब 318023 और डिवाइड में 9900, यही आ गया ना आपका आंसर। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, यहाँ भी इसको ट्राई कर लेंगे जल्दी से एलएचएस ट्रिक से पहले कि 0.407 पर आपका क्या था, रेकरिंग था, तो 407 ले लेना है, रेकरिंग को ढक लीजिए, क्या बचेगा आपका 40 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद बटा में लगेगा, दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 3 डिजिट नीचे उतरेगा, कौन कौन सा उतरेगा, जिस पर रेकरिंग है उसके लिए 9, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके लिए 00 उतार लीजिए, है ना। सिंगल पर रेकरिंग है एक 9 आएगा, डबल पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर रेकरिंग नहीं है यानी 00 घटा लेंगे। यहाँ पे 407 में से आपको 40 घटेगा, कितना आएगा 367, तो 367 डिवाइड बाई ये, फिर से ये नहीं कटेगा, इतना ही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको इस तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, इसको भी सॉल्व करना होगा आपको। तो सबसे पहला अप्रोच कि आपको इसको मान लीजिए पहले लेट x इक्वल टू 0.407 पर रेकरिंग, हम लोग डेसिमल को रेकरिंग के पास ले जाने के लिए करेंगे, 2 डिजिट है यानी 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, 100x इक्वल टू 40.4 पर रेकरिंग, 7 पर रेकरिंग, 40.7 पर रेकरिंग, यानी 7 बार बार रिपीट हो रहा होगा यहाँ पे, है ना, दैट मीन्स 40.77777 ऐसे रेकरिंग होगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंगल डिजिट का रेकरिंग चल रहा है तो यानी कि 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 10, है ना, अगेन मल्टीप्लाई बाय 10, 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा इधर तो आपका 1000x, और 10 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि सिंगल डिजिट पर रेकरिंग है, हम लोगों को रेकरिंग यहाँ पर लेके चलना है ना, 407 और 0.777 ऐसे चलते रहेगा। इक्वेशन हम इसको थर्ड मान लीजिए, थर्ड में से क्या करेंगे हम लोग, सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड माइनस का सेकेंड, एलएचएस में आपका 1000x माइनस में 100x इक्वल टू 407 माइनस में कितना आएगा, 407 माइनस में इधर 40, और दशमलव के बाद का जो डिजिट है 777 आपस में कैंसिल आउट हमेशा हो ही जाता है, आप जान रहे हो। घटा लीजिए, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, 1000 में 100 रुपया गया 900, x इक्वल टू इधर घटाइएगा तो 367, 367 नहीं बस ठीक है 67, ठीक है 67, 367। अब x का वैल्यू जो निकलेगा क्या होगा, 367 डिवाइड बाई 900, है ना, यही आ गया आपका आंसर। और x के लिए क्या मान के चले थे आप, 0.407 का मान रेकरिंग 367 डिवाइड बाई 900, ये आपका फाइनली आंसर हो गया। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा है आपसे कि एक्सप्रेस 2.36 प्लस में 0.23 का रेकरिंग है एज ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसमें उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो इसको ट्रिकली बना सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे मेरे साथ चलो, 2.36 का रेकरिंग, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 236 है ना, माइनस करना है, जितना पर भी रेकरिंग रखा है उसको आप ढक लीजिए ऐसे, कितना भी दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, तो 2 को क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। डिवाइड की बात करें तो दशमलव के बाद आपका 2 डिजिट है और दोनों पे रेकरिंग है, दैट मीन्स 99। अभी आपका आ जाएगा 234 घटाने के बाद बटा में 99, है ना, छोड़ दीजिए इतना ही, छोड़ दीजिए, सिंपलेस्ट हो सकता है लेकिन बाद में कर लेंगे हम लोग, फिलहाल छोड़ दीजिए। ठीक है, सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म है 0.23 पर रेकरिंग, दैट मीन्स 23 लिख लेंगे हम लोग, डिवाइड में चलेंगे तो डिवाइड में भाई क्या लिखेंगे, इसमें तो कुछ घटाने लायक है नहीं, सीधे 99 लिख के छोड़ दीजिए, ये आपका हो जाएगा। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2.36 का रेकरिंग प्लस में 0.23 का रेकरिंग इक्वल टू 234 आया मेरे इसके लिए, डिवाइड में 99 और प्लस 23/99, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो जाएगा आपका 99 और 234 और प्लस का 23, इसको जोड़ दीजिए आप, जोड़ने का मतलब हो गया आपका बेसिकली 7 और ये 5 और यहाँ पे 2 डिवाइड में 99, है ना। अब ये कट सकता है तो काटिए, नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए, सिंपल सा हो गया अप्रोच। ओके, अगर इतना नहीं करना चाहते तो इसके लिए भी मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो अप्लाई। यहाँ पर देखो 236 है ना आपका, 236 यानी कि 236 के लिए आप लिख सकते हो 2.36363636 ऐसे लिखते चलोगे, डॉट 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 छोड़ दो, और यहाँ पे क्या 0.23 है तो 0.23232323 ऐसे लिख के चलोगे। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली इसको ऐड भी कर सकते हो, तो ये आपका 9
5959595.2। तो आप देख रहे हो क्या रिपीट हो रहा है आपका, आप बताओ क्या रिपीट हो रहा है। तो आप कहोगे सर 2.59 बार बार आ रहा है, तो 2.59 पर रेकनिंग लगा दोगे। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, दैट मीन्स ये चीज क्या रिजल्ट आया मेरा, इन दोनों का सम आ गया आपका, यहाँ पे इन दोनों का क्या हो गया, सम आ गया कि 2.36 पर रेकनिंग प्लस में 0.23 का रेकनिंग इक्वल टू 2.59 का रेकनिंग हो गया। अब इसी को ना सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है आपको, तो 2.59 है का रेकनिंग इक्वल टू 259 माइनस 5 को ढक लीजिए, कितना बचेगा 2 लिख लेंगे, डिवाइड में दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, 2 डिजिट के लिए हम लोग 2 9 लगा दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो 257 डिवाइड में 9 है। देख रहे हो कि दोनों तरीके से आपका आंसर यहाँ पे सेम ही आ रहा है। तो आप जो चाहो कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये आपका सेकंड मेथड करके मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्लियर, ये आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। अब चलो ये चीज आप ट्राई करके खुद से बता सकते हो, बताओ, वीडियो को पहले रोक लो, उसके बाद ये ट्राई करना, उसके बाद मुझे बताना। फिलहाल मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, आप देखोगे, ठीक है, आप पाउस करके उसको बनाने का ट्राई कीजिएगा। तो ये आपका 0.38 का रेकरिंग है, दैट मीन्स 38 डिवाइड में 99 हो जाएगा आपका, है कि नहीं। ये आपका फर्स्ट। सेकेंड में देखेंगे तो 1.27 पर रेकरिंग है, यानी कि 127 माइनस का। अब इसको रेकरिंग वाले पार्ट को ढक लो, क्या आएगा, एक आएगा तो एक घटा लेंगे, बाई में दशमलव का 2 डिजिट है तो 99, इतना तो आपको आगे होगा समझ क्या कर रहे हैं हम लोग। तो 126 बाई में 99 छोड़ दीजिए, दोनों को ऐड करने की बात कही गई है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे कि 38 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 38/99 और प्लस में 126 बाई में ये भी 99 आपका एलसीएम हो जाएगा, 38 प्लस में 126, सम कर लो इसको, कितना आएगा सम करने पर, यह आ जाएगा आपका 14 का 4 हासिल गया 1 16, 164 डिवाइड में 99, यही आया ना। अब तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो यही आपका आंसर होगा। और इस तरीका से बनाइएगा, यहाँ पर देखेंगे आप सेकंड मेथड भी अप्लाई करते चलिए। लास्ट क्वेश्चन रहा आपका ये सेकंड मेथड। 0.38 के क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 0.38 38 38 38 और इस तरह से लिख सकते हैं आगे भी 38, 1.27 27 27 27 27, ठीक है। अब इन दोनों का सम करते हैं, कितना आ जाएगा 5 आएगा, ये आपका 3 2 5 हो गया, ये 6 आ गया। फिर से आपका देखोगे यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका, फिर से 5, ठीक है, और ये आपका 6 5 6 5 6 और लास्ट में आपका 1, ये आ गया ना। डायरेक्ट में सब कहोगे सर 0.38 का रेकरिंग कर रहे थे प्लस में 1.27 का भी रेकरिंग कर रहे थे, तो मेरे पास रिजल्ट आया 1.65 का रेकरिंग आ गया। इसको तो आप लिख सकते हो ना 1.65 6565 कंटिन्यू आया, इस पर रेकरिंग लगा दीजिएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने का मतलब हो गया, 1.65 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब हो गया 165 लिख लीजिए आप, है कि नहीं, 165 लिख लीजिए। दशमलव के बाद कितना कौन सा दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है ना। दशमलव के बाद जो रेकरिंग है उसको पार्ट को ढकने के बाद क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिख लेंगे, डिवाइड दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो 2 को 9 इक्वल टू 164 डिवाइड में 9, है ना। देखो दोनों का दोनों आंसर सेम आ गया ना। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हुआ 1 पॉइंट बी। आई होप सो कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं। अगर वीडियो को पसंद करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय।